हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड यस, आज हम एक नई टॉपिक के साथ हैं, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस को पढ़ने से पहले में एक चीज़ पता होना चाहिए ब्रेन के बारे में। ठीक है, हमने ब्रेन के हालांकि हमने ब्रेन के बारे में देख लिया है, फिर भी थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, राइट? कर लेते हैं रिकैप। देखिए, हमने देखा था हमारे ब्रेन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, राइट? एक वाले हिस्से को हम बोलेंगे फोर ब्रेन, एक वाले हिस्से को हम बोलेंगे मिड ब्रेन, एंड लास्ट वाले हिस्से को हम बोलेंगे हिंड ब्रेन। और जो आपके फोर ब्रेन है उसमें हमने देखा था सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन होता है, राइट? अब सेरिब्रम कि 2 हेमिस्फीयर होता है, राइट? लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर के बीच में होंगे डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन को ऐसे हम बाहर से नहीं देख सकते जब तक हम ब्रेन को काटेंगे नहीं, जब तक हम ब्रेन को डाइसेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम आपके ये डायनसेफेलॉन को नहीं देख सकते, राइट? तो डायनसेफेलॉन आपके 2 सेरिब्रम के बीच में होंगे। अब डायनसेफेलॉन किससे बना हुआ है हमने ये भी देखा था। डायनसेफेलॉन बनता है आपके 3 चीज़ों से, राइट? फर्स्ट वन इज योर इपिथैलेमस, सेकेंड वन इज योर थैलेमस, और लास्ट वन इज योर हाइपोथैलेमस। बस ये रिकैप करने के बाद हमें ये पता चला कि आपके हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है। हाइपोथैलेमस आपके डायनसेफेलॉन में, राइट? हाइपोथैलेमस होंगे आपके डायनसेफेलॉन, राइट? डायनसेफेलॉन में आपके हाइपोथैलेमस होता है। डायनसेफेलॉन के कहाँ पर? बेस पर, ठीक है? क्योंकि डायनसेफेलॉन के ऊपर होता है इपिथैलेमस। इपी मतलब ऊपर, राइट? क्योंकि ग्लॉटिस के ऊपर लगे होते हैं ना इपीग्लॉटिस। इपी मतलब ऊपर, थैलेमस 2 लेटरल साइड में होंगे, 2, राइट? लेटरल साइड। और हाइपोथैलेमस उसके नीचे, डायनसेफेलॉन के नीचे मतलब बेस में। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आपके हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है, हम बोलेंगे डायनसेफेलॉन के बेस में होते हैं, ठीक है? चलो अब हाइपोथैलेमस के बारे में देख लेते हैं। मैंने ये बोला था आपको हाइपोथैलेमस में कुछ एक्सेप्शन है, राइट? हाइपोथैलेमस को हम ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलेंगे, ओके? We cannot consider hypothalamus as a true endocrine gland, but rather we said neuroendocrine structure. न्यूरोएंडोक्राइन स्ट्रक्चर मतलब ये नर्वस सिस्टम एंड आपके एंडोक्राइन सिस्टम को कहीं ना कहीं एंड किसी न किसी तरीके से जोड़ता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज अ जंक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ओके? चलो अब देखिए, हम इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों नहीं बोलते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डकलेस होता है, राइट? और वो अपना जो भी सिक्रेट करता है वो डायरेक्टली ब्लड में डाल देता है, राइट? पर हाइपोथैलेमस ऐसा नहीं करता है, करता भी है नहीं भी करता है, देखेंगे हम आगे, ठीक है? और फॉर एन एग्जांपल ये मैंने बनाया हाइपोथैलेमस, ठीक है? हाइपोथैलेमस के नीचे लगे होंगे एक और ग्लैंड, मैंने बताया था आप लोगों को पिछले क्लासेस में, उसको हम बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में ही तो होता है। कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस के नीचे। पर हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड आपके डायनसेफेलॉन का हिस्सा है। नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है डायनसेफेलॉन का हिस्सा, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक अलग स्ट्रक्चर है जो लगे हुए होते हैं आपके स्पिनोइड बोन में। उसको हम जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे उसको हम वहाँ पर देखेंगे, ठीक है? पर ये है कि आपके हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना? अब वो कनेक्शन
अब वो कनेक्शन को हम बोलेंगे, फॉर एग्जांपल ये कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनफेंडिबुलम, इनफेंडिबुलम, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट कर रखता है, दैट इज योर इनफेंडिबुलम। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड भी दो पार्ट में है, ठीक है, टाइप नहीं बोलूँगा, पार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, दो हिस्से हैं। एक को हम बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि आगे की तरफ है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि पीछे की तरफ है, ठीक है। चलो एंटीरियर पोस्टीरियर तो पता ही है आप लोगों को, राइट। अब देखिए आपके हाइपोथैलेमस होता क्या है, ठीक है। हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं इट इज़ अ न्यूरल टिश्यू हैविंग masses of gray matter scattered in a white matter which are known as hypothalamic nuclei, ठीक है। देखिए हमने ब्रेन के बारे में जब पढ़ रहे थे वहाँ पर देखा था ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर के बारे में, राइट। मैंने जनरली क्या बोला था आप लोगों को, मैंने जनरली बोला था जो ब्रेन है उसके कॉर्टेक्स रीजन में होंगे आपके ग्रे मैटर, यहाँ पर होंगे ग्रे मैटर, और जो आपकी ब्रेन के बीच में है उसको हम बोलेंगे वाइट मैटर। ग्रे मैटर क्यों होता है, वाइट मैटर क्यों होता है, हमने डिस्कस किया था वहाँ पर। ग्रे मैटर सेल बॉडी के कारण होता है, और वाइट मैटर माइलिन शीट जो कि एक्सोन में लगे हुए होते हैं उसके कारण होता है, राइट। अगर मैंने यहाँ पर एक न्यूरॉन बना लिया, इसके एक्सोन ऐसे होंगे ना, न्यूरॉन बना लिया इसके एक्सोन ऐसे होंगे, तो जहाँ पर सेल बॉडी है वहाँ पर तो ग्रे मैटर ही दिखेगा ना, और जहाँ पर माइलिन शीट है वहाँ पर क्या दिखेगा आपको, वाइट मैटर। तो वही तो है, राइट। पर थोड़े बहुत ग्रे मैटर आपको ना, थोड़े बहुत ग्रे मैटर, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ग्रे मैटर आपको ब्रेन के बीचों बीच में भी मिलेंगे, ठीक है, ब्रेन के बीचों बीच में भी मिलेंगे। उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बीच में वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया और न्यूक्लियस बोल दिया हमने, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब मैंने अभी क्या बताया आपको, ये वाइट मैटर में ये होता ग्रे मैटर है, पर कहाँ पर होता है, जो वाइट मैटर नहीं है वहाँ पर स्कैटर्ड होता है। बीच में तो वाइट मैटर ही होगा ना, राइट, बीच में तो क्या होगा, वाइट मैटर ही तो होगा आपका, ये तो वाइट मैटर ही तो है, दिस इज योर वाइट मैटर। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे आपके एक्सोन है ना, माइलिनेटेड एक्सोन है जिस पर माइलिन शीट है। पर यहाँ पर हमने बोला कि जो आपके हाइपोथैलेमस है वाइट मैटर के बीच में ऐसे स्कैटर्ड रहेंगे, जो कि क्या होता है ग्रे मैटर, राइट, ऐसे 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 समझो। यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, ग्रे मैटर तो वैसे यहाँ पर होंगे ना बाहर। तो वाइट मैटर में भी आपके स्कैटर्ड बहुत ही कम, थोड़े बहुत क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, ठीक है ना, मतलब ग्रे मैटर होंगे, तो उनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, चलो यहाँ तक। तो हाइपोथैलेमस क्या है, एक ग्रे मैटर है जो कि आपको वाइट मैटर में मिलेंगे बीचों बीच। हाइपोथैलेमस कहाँ पर, डायनसेफेलॉन, राइट, तो डायनसेफेलॉन बीच में ही तो होता है, राइट, डायनसेफेलॉन बीच में ही तो होता है। चलो यहाँ पर हो गया। अब देखिए इनको हम बोलते ना, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बोलेंगे, ठीक है। सेल्स ही तो है, क्योंकि अब सेल बॉडी वहाँ पर है इसीलिए ग्रे मैटर हो गया, अब उनको हम सेल्स ही तो बोलेंगे, राइट। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं इसको, जो आपके जो मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपके हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होंगे। अब ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करेंगे, न्यूरो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। न्यूरो मतलब न्यूरो हार्मोन, सिक्रेटरी मतलब सिक्रेट करता है, और ये एक सेल है, ठीक है। तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स सिक्रेट करते हैं आपके न्यूरो हार्मोन्स को। न्यूरो हार्मोन्स बहुत सारे होंगे, उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। एंड ये है, हमें पता है जो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन लेकर आते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टरी, और जो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को देकर जाते हैं उसको हम बोलते हैं वेन, राइट, जनरली। तो वेन जनरली आपके फिर से लंग्स में ही जाएंगे, ठीक है ना,
उसका काम हो गया। अब वो ये ऐसे रिटर्न होकर जाएंगे। पर कई सारे मतलब कई सारे केसेस में ये होते कि एक ऑर्गेन से या तो एक प्लेस से आपके वेन हुआ कलेक्ट, वो वेन सीधा वहाँ पर नहीं जाकर, जो आपके लंग्स में नहीं जाकर, वो कहीं और पर जाकर फिर से मतलब कैपिलरीज के फॉर्म में फॉर्म होंगे। ठीक है ना। तो इस वाले सिस्टम को हम बोलते पोर्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे हम? पोर्टल सिस्टम। इनको हम बोलते पोर्टल सिस्टम। इनको हम जनरली पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, राइट। यहाँ पर हाइपोथैलेमस है कहीं पर, और यहाँ पर आपके सीक्रेट करेंगे, और यहाँ पर आपके हाइपोथैलेमस न्यूरो हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे। अब ये न्यूरो हार्मोन्स ब्लड में जाएंगे, राइट। क्योंकि देखिए न्यूरो हार्मोन सीक्रेट करेंगे आपके ये सेल्स, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएंगे। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन आएगा? आपके ब्लड भी तो आएगा, मतलब सेल्स नहीं आएंगे पर प्लाज्मा तो आएंगे ना ब्लड के। तो प्लाज्मा जब फिर से जाते हैं तो फिर वो हार्मोन्स भी तो लेकर जाएंगे। ठीक है। तो जनरली आपके ब्लड में चला गया जो न्यूरो हार्मोन्स है। अब वो ब्लड सीधा आकर आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में ओपन होंगे। तो इनको हम बोलते, ये वाले सिस्टम को हम बोलते पोर्टल सिस्टम, राइट, जो कि अभी हमने देखा था। पर ये होता है आपके हाइपोथैलेमस में, तो हम इसको स्पेशल नाम देंगे। इसको हम बोलेंगे हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कहाँ पर होता है ये याद रखना ज़रूरी है हमें। ये होता है आपके हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बीच में। कौन से पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में देख लेते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर ना, क्योंकि ये तो क्या ग्रे मैटर है, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे। अब कई सारे न्यूरॉन्स के एक्सन सीधा आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे, जाकर वहाँ पर ओपन होता है। पर ये है कि ये जो आपके न्यूरॉन जा रहे हैं ये माइलिनेटेड नहीं होता है, इनमें माइलिन शीट नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या जाना कि जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी है इस पर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा हाइपोथैलेमस से पोर्टल सिस्टम के थ्रू, राइट। कौन से पोर्टल सिस्टम? हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। और आपके हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में किस तरीके से कनेक्शन होता है? इनमें होता है आपके न्यूरॉन्स के थ्रू। वो न्यूरॉन्स कैसे होंगे? नॉन माइलिनेटेड, उनमें माइलिन शीट, वो न्यूरॉन के एक्सोन्स में माइलिन शीट नहीं होंगे। ठीक है। हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर है। और जो आपको बीच में दिखाया है मैंने, दिस इज योर ग्रे मैटर। ठीक है, ये क्या है? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या है? हाइपोथैलेमस ही तो है, राइट। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे आपके ग्रे मैटर होंगे, मतलब सेल्स होंगे, राइट। उन सेल्स को हमने क्या बोला था? उन सेल्स को हमने बोला था न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, राइट। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होंगे। अब ये क्या करेंगे? बहुत सारे ये जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, दिस इज योर न्यूरो हार्मोन्स। बहुत सारे क्या करेंगे अब ये सेल्स न्यूरो हार्मोन्स को सिक्रेट करेंगे। और न्यूरो हार्मोन्स सिक्रेट होकर एंटीरियर, ये जो मैंने आगे वाले बनाया है, दिस इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये पीछे वाला दिस इज योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे न्यूरो हार्मोन्स सभी, राइट। किसके थ्रू होते हुए? पोर्टल सिस्टम के थ्रू होते हुए। इस पोर्टल सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम, राइट। और जो मैंने बताया पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, आपके न्यूरॉन के एक्सोन ही नीचे जाकर आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर ये जो हार्मोन्स है ना, जो हार्मोन्स वहाँ पर देंगे। ठीक है ना। पर ये है कि जनरली आपके ना एक्सोन में माइलिन शीट, राइट। एक्सोन में होता है आपके माइलिन शीट, जनरली वाइट कलर के माइलिन शीट होंगे ना। पर ये वाले न्यूरॉन में ये वाले शीट नहीं होंगे, नॉन माइलिनेटेड होता है ये। ठीक है। चलो, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
एंड इसीलिए आपके हाइपोथैलेमस क्या है, एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस न्यूरॉन ने जो भी उसने सिंथेसाइज किया ब्लड में उसने डिपॉजिट नहीं किया, बल्कि उसने सीधा खुद ही जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को दे दिया। तो इसलिए दिस इज ऑल्सो वन रीजन वाई वी कैन नॉट कंसिडर हाइपोथैलेमस एज अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, राइट। इसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम देखेंगे जो आपके हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, ये हाइपोथैलेमस कौन कौन से न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जो आपके हाइपोथैलेमस, हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस क्या करता है, होमोस्टेसिस को रेगुलेट करता है, राइट। जो हमारे एक बॉडी में एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो स्टेट आपके हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है, हम पढ़ते हैं, राइट। क्योंकि यही रेगुलेट करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कितना काम करना है, कितना रिलीज करना है हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड भी इन रिटर्न बहुत सारे ग्लैंड्स को क्या करेंगे, बहुत सारे ग्लैंड्स को आपके रेगुलेट करेंगे। और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो हार्मोन्स ही तो सभी कुछ को कंट्रोल कर पाता है कि कितना वाटर होनी चाहिए आपके बॉडी में, ओके, आपकी ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए, आपकी टेम्परेचर कितना होनी चाहिए, ये सभी कुछ हार्मोन्स ही तो डिसाइड करता है, सिग्नलिंग, राइट। तो एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है होमोस्टेसिस को। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस TRH एक हार्मोन है, उसको हम देखिए। एक चीज़ और, हाइपोथैलेमस दो तरीके का हार्मोन को रिलीज कर सकता है, ओके। एक होंगे आपके रिलीजिंग हार्मोन और एक होंगे आपके इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब वो सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हाँ तू अब ये रिलीज कर, और इनहिबिटरी हार्मोन मतलब हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हाँ बस कर, इतना ही है, ये वाले अब हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट मत कर करके ये सिग्नल देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस से दो तरीके का हार्मोन रिलीज होता है, एक को हम बोलेंगे रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे को हम बोलेंगे इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहला होता है TRH मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, सिग्नल जाएगा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में सिग्नल मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से एक सिग्नल बनाएगा, वो और भेजेगा उस सिग्नल को आपके थायराइड ग्लैंड को। तो उसके बाद थायराइड ग्लैंड मतलब वो हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, एक और उसके बाद है आपके GnRH मतलब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सिग्नल देगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को कि हाँ गोनाडोट्रोफिन आपके मेनली एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH बोलते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब FHS भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से GnRH भी रिलीज होता है एज अ रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद GHRH, उसके बाद रिलीज होंगे GHRH मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा तभी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेंगे। जब तक ये नहीं जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। तो रेगुलेशन यहाँ पर देख लीजिए आप खुद ही। उसके बाद रिलीज होता है आपके पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से PRH मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जब तक आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं जाएगा तब तक आपके पिट्यूटरी आपकी प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेगुलेशन यहाँ पर ये भी है, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए आप रेगुलेशन खुद ही। ठीक है, उसके बाद होता है आपके CRH मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन
पिट्यूटरी में जाएगा और पिट्यूटरी तब उसके बाद उसके बाद ACTH मतलब एंड्रोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेगा। वो जाकर आपके एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिसोल में जाएगा और वहाँ से कुछ हार्मोन रिलीज कर देगा। ठीक है, तो रेगुलेशन यहाँ ये भी एक है। तो यहाँ से क्या देख लिया, तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया, TRH, GnRH, GHRH, PRH एंड CRH, ये सभी है आपके रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब इनहिबिटरी हार्मोन भी देख लेते हैं। इनहिबिटरी हार्मोन दो टाइप के होते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH। उसके बाद है आपके ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन ये भी मतलब ये भी आपके ये है मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है, जो कि आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। अब देखिए, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के इनके कुछ और नाम भी है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को हम डोपामिन भी बोलते हैं, और आपके ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को सोमैटोस्टेटिन भी बोलेंगे, सोमैटोस्टेटिन। ओके, डोपामिन और सोमैटोस्टेटिन ये आप नाम याद रखना, ये इनहिबिटरी हार्मोन्स के नेम है। ओके, और इसके बाद एक और चीज़ ये है कि जो आपके हाइपोथैलेमस है, जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे हार्मोन रिलीज करेंगे, एक होंगे आपके ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा है आपके वैसोप्रेसिन। ओके, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस कौन से न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो यस, मिलते हैं हम अगले वीडियो में पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।